में होने वाली गैर कानूनी कानकनी की या इलीगल माइनिंग की जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में वादी कश्मीर हो या जम्मू सूबा हो, गैर कानूनी कानकनी से तबाही मचाई गई है। तस्वीरें आपके सामने पुंछ के सुरनकोट तहसील की है। यहाँ पर भी कानकनी के मराकज कई मकाम पर बनाए गए हैं। ये तस्वीरें जो तरानावाली और बोनी खेत पुल के आसपास की हैं। गैर कानूनी कानकनी ने इस इलाके के अंदर शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया है। आबी वसाइल हो, ज़रिया राजी हो, तबाह कर दिया गया है। और दिन भर हजारों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां, जिनमें ट्रैक्टर्स हैं, जिनमें ट्रॉलीज हैं, जिनमें डंपर्स हैं, ये इन इलाकों से रेत, बाजरी, जो पत्थर हैं या इस इलाके से मिनरल्स निकालकर, मादियात निकालकर दीगर इलाकों में मुंतकिल करते हैं, जिस पर मकामी लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। कई इलाकों में मकामी लोगों की जानिब से ज़बरदस्त शोर शराबा किया गया, जिसके बाद ये लोग दिन में फरार होते हैं, लेकिन रात में एक बार फिर से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इन लोगों की जानिब से इन इलाकों में इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखने के लिए कोशिशें की जाती हैं। मकामी लोगों ने ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार किया और अब इस सिलसिले में पुंछ के अंदर माइनिंग महकमे को, जिम्मेदारान को, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को भी काम करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर को भी संजीदगी से इस मामले को देखना पड़ेगा। बसूरत दीगर वो दिन दूर नहीं कि जब आप मुकम्मल तौर पर आबी ज़खायर को, आबी वसाइल को, ज़रिया राजी को मुकम्मल तौर पर तबाह होते हुए देखते हैं। सॉइल इरोजन को लेकर, वाटर रिसोर्सेज को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर सरकार तो बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है, सेमिनार्स और वॉक्स करती है, नाम नेहाद प्रोग्राम्स होते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम की बात होती है, लेकिन खुद जहां पर कार्रवाई की बात होती है वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं होता। अगर इंतजामिया ने कार्रवाई की होती तो ये गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, सरकार के निज़ाम का एक हिस्सा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जानता है, इन पर कार्रवाई हुई होती तो ये गाड़ियां यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से इस सरगर्मी में मसरूफ़ ना होते। और आज मकामी लोगों की जानिब से पूरे दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर शेयर की गई। एक तो राजौरी के अंदर भी यही सिलसिला है, पुंछ के अंदर भी, और सुरनकोट बिलखुसूस, जिसमें बफलियाज, फजलाबाद, दरियाए सुरन पर इन इलाकों के अंदर तबाही मचाई गई है। भारी भरकम मशीनरी और यहाँ तक कि बुलडोज़र जो इस इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है, तबाही मचाई गई है। और यही वजह है कि साल 2014 का तबाहकुन सैलाब हो, उसके बाद की सैलाबी सूरत हाल हो, इस इलाके में शदीद किस्म का नुकसान ज़रिया राजी को पहुँचा, बस्तियाँ उजड़ गई, घर तबाह हुए। लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उन पर कार्रवाई ना होना एक संगीन सवाल इंतज़ामिया के पूरे कामकाज पर है और कारकर्दगी पर भी। सुरनकोट की तस्वीरें आपके सामने, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आकाश मलिक भी हमारे साथ हैं। आकाश, मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुरनकोट कस्बा ही नहीं, पुंछ के अंदर, मेंढर के अंदर इसी तरह की शिकायत मौसूल हो रही हैं। क्या वजूहात मालूम होती हैं? मकामी लोग, मकामी नुमाइंदे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंतज़ामिया, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर या माइनिंग ऑफिशियल्स की आंखें तक नहीं खुलती? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूँ, ये सुरनकोट का एरिया है। सबसे पहले मैं सुरनकोट एरिया की बात करूँ। सुरन जो ये दरिया है, दरा सवौट के इलाके में सबसे बड़ी माइनिंग यहाँ की जाती है। उसके साथ साथ वहीं से हम लेते हैं फजलाबाद से लेकर बफलियाज तक जो माइनिंग्स की जाती थी। कुछ वहाँ पे ब्लॉक्स भी खुले हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से पिछले 3 दिन पहले बड़ी कार्रवाई जरूर की गई। लेकिन इस वक्त जो लोगों की तरफ से आज जिस तरीके से पुनी खेतर, तरानावाली, गलाचंदीमर इलाके हैं जिसमें रात देर गए जो मशीनरी लगाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स के लिए एक बड़ा सवाल है। लोगों की तरफ से, कुछ लोगों से भी आज हमारी दिन में बात हुई, उनने कहा कि यहाँ पे जो है इलीगल माइनिंग बहुत सारी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से 2014 में भी यहाँ पे जो है फ्लड आया था, उसके बाद जो है आज की बात, आज जो है लोगों में काफी नाराजगी हमने देखने को मिली है, क्योंकि इस इलाके में जो है माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जो है लोग आज काफी परेशान हैं। जी आसिफ, गाड़ियां जो हमें नजर आती हैं, नंबर्स रजिस्टर्ड हैं, इसमें छोटी गाड़ियां हों, बड़ी गाड़ियां हों, और ख़राब मौसम में मज़ीद इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और आज कई इलाकों के अंदर ज़मीन के कई टुकड़े, एक बड़ा हिस्सा ज़रिया राजी का, वो भी नुकसान इन सब के बीच में हुआ है। क्या ये सारे मामलात मकामी अवामी नुमाइंदे हों, मुख्तलिफ इलाकों के जो MLAs हैं, DDC मेम्बरान हैं, उनके नोटिस में हैं? अगर हैं तो किया क्या किया गया अभी तक? आकाश
क्या सिर्फ इस सवाल से बताऊं, मकामी नुमाइंदे या डीडीसी मेंबर्स इसी इलाके में रहते हैं, उनकी नजर में भी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो अभी तक उनकी तरफ से भी नहीं हुई। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स की बात करें, ये जो है जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, सुरन कोट 0 पॉइंट से लेकर चंडीमठ तक, इसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पिछले कई दिनों पहले जिस तरह पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। हालांकि ये कार्रवाई जो है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स को करनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग के रिलेटेड जो है जिस तरीके से माइनिंग ऑफिसर्स को देखना चाहिए। इस वक्त भी शाम के कुछ कॉल्स आई कि बहराम गला, चंडीमठ, इस इलाके में अभी भी जो है देर शाम के ही मशीनरी लगती है। क्योंकि दिन की बात करें, दिन में जो है पुलिस ने शिकंजा जरूर कसा था, लेकिन माइनिंग की तरफ से अभी तक इस इलाके में कोई भी अभी कार्रवाई नहीं की गई। मुझे आकाश दो चीजें बताइएगा, क्या सरकार ने, इंतजामिया ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन जगहों को आइडेंटिफाई किया है माइनिंग के लिए? नंबर 1। दूसरी बात, जो लोग माइनिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्या किसी के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है या सब अपनी मर्जी से चल रहा है, धड़ल्ले से? जी आसिफ, जिस तरीके से यह धड़ा ये बफलियाज से लेकर बात है कि कुछ एरिया हैं जहां ब्लॉक्स खुले हैं, जिस तरीके से कुछ ये खबर है कि कुछ लोगों को जो है ब्लॉक्स की अलॉटमेंट मिली थी, लेकिन ये वहां पे काम नहीं चल रहा, ये उस इलाके में चल रहा है जहां पर अलॉटमेंट नहीं है। जिस तरीके से चंडीमठ का एरिया है या धरा समोट के ब्रिज के बिल्कुल सामने इलीगल माइनिंग की जाती है, वहां का एरिया है, वहां पे कोई भी इस तरीके के ब्लॉक जो है सरकार की तरफ से नहीं खुलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये है, ये बफलियाज और जिस तरीके से दराबा के साथ में कुछ एरिया है, वहां पे कुछ ब्लॉक जरूर खुलेंगे थे, लेकिन इस वक्त आज की डेट में वहां पे भी जो है माइनिंग पूरी तरीके से बंद है। इस वक्त जो जिस तरीके से तरानावाली और बुनी है और चंडीमठ के मकाम पे जो है काफी सारी मशीनरी लगी है, जो है रात के वक्त में जो है, कल रात को भी कुछ काफी सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई, और वहां पे जो मशीनरी लगी है वहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक इतनी बड़ी सामने नहीं आई। जी आसिफ, और ये जो लोग यहाँ से ये सारा मिनरल निकाल कर, रेत है, बाजरी है, बोल्डर्स हैं, पत्थर है, मट्टी है, ये किन इलाकों में जाता है? जी आसिफ, ये यहीं से, ये यहाँ से जो शिफ्ट होता है, ये इसी इलाके में, जिस तरीके से आना से लेकर कई सारे मकान हैं ऐसे, जिस तरीके से काफी सारे लोग जो अपने मकान का काम करते हैं, ये सारा मटेरियल वहां भी जाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ 1 से 2 क्रशर्स भी लगे हुए, जो यहाँ सुरनकोट बफलियाज धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास पहले रोड थी, आप जो है वो टीबी के पास, अभी उस जो है रोडों पे भी जो है ये मलबा लगाया था। सबसे बड़ी बात एक चीज जरूर आई है कि ये धुंधक के मकाम पे एक एससीआई कंपनी है, उसके साथ भी काफी सारी मशीनरी, वहां पे भी मशीनरी लगी है, और उसके सामने सीधा जो इलाका है धुंधक के साथ जो रिवर बेड लगता है, वहां पे भी जो है बड़े पैमाने पे वहां पे भी इलीगल माइनिंग की जाती है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट एट द एंड यही निकलता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई कोई नहीं की गई। जी आसिफ, बड़ा एक्शन शायद हुआ होता तो अब तक इस तरह की सूरत हाल ना होती। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा, जिस पुल के आसपास ये गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, मेरी जानकारी के मुताबिक, मैंने जो आसपास मकामी अवामी नुमाइंदों से, चंद लोगों से तफसीलात इकट्ठी की, मेरी रिसर्च के मुताबिक यहाँ इन इलाकों को किसी को भी अलॉट नहीं किया गया, और इसकी तस्दीक हमारे नुमाइंदा आकाश मलिक भी कर रहे थे। फिर एक राबता पुल जो बहुत छोटा है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन एक कसीर आबादी को मिलाने में या तहसील हेडक्वार्टर के साथ मिलाने में कलीदी किरदार इस पुल का है। राबता पुल है, उसको भी तबाह किया गया, सड़क को तबाह किया गया। फिर फ्लैश फ्लड जब आते हैं, सतह आब में अचानक इजाफा होता है, पानी का बहाव अचानक से दरियाए सुरन में बढ़ता है, तो फिर इन इलाकों में ये बताने वाला भी कोई नहीं उस वक्त होता कि मकामी लोग जो आसपास हैं वो भी खुदारा यहाँ से निकल जाएं, अपनी जान और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ये सिर्फ मैंने एक तस्वीर आपके सामने, यही हालात मैक्सिमम एरियाज़ में है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कठुआ के अंदर कार्रवाई की थी। इसी तरीके से पिछले दिन जम्मू कश्मीर से मिनरल्स निकाल लेकर दर्जनों ट्रक्स जो पंजाब की तरफ रवां दवां थे, रास्ते में रोके गए, पकड़े गए। लेकिन इन छोटे छोटे मकामात पर जहाँ बड़ी तबाही का खदशा है, डर है, तूफ़ानी या सैलाबी सूरत हाल इस इलाके में मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचा सकते, और आज भी सूरत हाल आप सबके सामने। कई लोगों का जरिया मौश है, ठीक है, लेकिन एक दायरा है, एक तरीकाकार है, जिसमें दायरे से बाहर जो भी जाता है, इस पर हमें भी जवाब रहेगा कि ज़िला इंतज़ामिया, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, वो इस मामले में ज़ाती मुदाखलत करें
अब तक कार्रवाइयाँ बहुत सारी जगहों पर हमने सुना था कि हुई, लेकिन इन इलाकों में लगता नहीं हुई। 3 रोज़ पहले जो तस्वीरें आई, आज फिर से वहीं 10 रोज़ कबल भी इन इलाकों में इन तस्वीरों के ज़रिए तस्दीक हुई। और ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल है। मकामी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, वो यहाँ पर शोर शराबा करते हैं और उस शोर-गुल के दरमियान कई लोग गाड़ियाँ लेकर यहाँ से फरार होते हैं, जिसका मतलब सब इल्लीगल चल रहा है। और अगर गैर कानूनी ना होता तो शायद ये लोग अपनी इस जगह को ना छोड़ते। ये बहुत बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबत इस इलाके के अंदर, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। और अगर ये गैर कानूनी कानकनी ना रुकी, ये इल्लीगल माइनिंग ना रुकी, वक्ती तौर ना रोका गया, तो ये आसपास घर, ये जो खेत खलियान, ये चंद सड़कें और ये जो पुल आप देख रहे हैं, शायद कुछ माह बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको ये भी ना नजर आए। ऐसी सूरत हाल बनेगी, क्योंकि माजी में भी हमने ऐसी सिचुएशन देखी, आज फिर वही सूरत हाल बन रही है। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान से भी रब्ता करने की कोशिश की, टेलीफोनिक रब्ता नहीं हो सका, लेकिन हमें उम्मीद है कि कल ज़रूर इस पर कोई ब्रीफिंग मुतलका हुकाम की जानिब से दी जाएगी और उन गाड़ियों पर भी कार्रवाई हो जो इल्लीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हों, इनके रजिस्ट्रेशन मनसूख हो और ठेकेदारी के नाम पर क्या नहीं हो सकता। अगर गैर कानूनी काम भी आप करते हैं तो कहीं पर आपको छूट होती है, उसकी एक जिंदा तस्वीर आपके सामने ये LMT भारी भरकम मशीनरी और 12 टायर्स, 16 टायर्स और वो जो 8-8, 10-10 टायरों वाले बड़े ट्रक्स और गाड़ियां हैं,